हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए सवाल के साथ जो कि किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था। अब देखिए आपके सवाल में क्या दिया है, दिए गए विद्युत परिपथ के लिए निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। ये जो परिपथ है इसके लिए कुछ नीचे क्वेश्चन दिया गया है जो ज्ञात करना है मान हमें। बिंदु ए तथा सी के बीच परिणामी प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। प्रतिरोध मतलब हमें आर ज्ञात करना है, जो आपको निकालना है परिणामी टोटल टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके साथ साथ धारा ज्ञात करना है। अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया ये गोला कर दे दिया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन अधिक बढ़ गया है। अब देखो प्रतिरोध निकालना है तो सिंपली इसके लिए ध्यान ध्यान देना, ए से सी के मध्य निकालना है। इस कंडीशन में अगर हम पहले जाएं ए से ओ तक जाएं फिर ओ से सी तक जाएं, हम कैसे जा सकते हैं, ये तो हमें निकालना है। हमारे पास दो रास्ता बन रहा है, पहले ए से ओ तक जाएं फिर ओ से सी तक जाएं। इस कंडीशन में देखा जाए तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ए से ओ तक जाने में फिर उसके बाद सी तक जाने में आपका दो प्रतिरोध मिल रहा है जो कि R1, और R1 की जगह हम ले लेते हैं 5 ओम है, और R2 की जगह कितना है 2.5 ओम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक प्रकार से मैं श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। तो श्रेणी क्रम से क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। फार्मूला याद रहेगा तो ज्यादा कठिन है नहीं याद रहेगा बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत कठिन है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान 5 है, R2 का मान कितना है 2.5। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। अब सिंपली देखो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक नॉर्मल ऐसा मिल जाएगा मेरे को, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये इधर कहीं ए है इधर कहीं सी है, जो कि ओ से होकर गया था। ठीक है, सिंपली ये ऐसे ध्यान देना आप लोग। अब समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ई वाला सॉल्व हो गया है लेकिन कनेक्शन कटा नहीं है, कनेक्शन कटा नहीं है, बस ये दोनों प्रतिरोध मिलके एक प्रतिरोध बन गया। उसी प्रकार से आप देखो ले जाने को हम सीधे ले जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो 5 है ओम है इसे बाईपास कर रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से ए से बी तक जाएगा लेकिन इस वाले रास्ते से होते हुए जाएगा, जो कि ओ हट गया है, ए से सी तक दिख रहा है, तो इस वाले रास्ते से जाएगा, तो इस वाले रास्ते में आपका 5 ओम यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जब इस वाले रास्ते से जाएगा तो ये भी क्या है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर 5 ओम है, 5 ओम यहाँ पर है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा पुनः पुनः श्रेणी क्रम से। अब यहाँ के लिए R1 R2 का मान क्या होगा, R1 कितना मान है 5 ओम है, R2 के लिए कितना मान है, इसके लिए भी कितना है 5 ओम है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगेगा R1 प्लस R2। इस कंडीशन में दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 10 ओम आ गया। यानी सिंपली देखा जाए तो अब इसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, जो कि पहले वाले को मैंने सॉल्व किया तो कितना है 7.5 आया है, और दूसरे वाले को सॉल्व किया हूं तो कितना आया है 10 ओम आया है। यानी एक प्रकार से समांतर क्रम में आ चुका है। ठीक है, श्रेणी क्रम में हमने सॉल्व कर लिया, अब किस क्रम में आ गया है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए अब फिर से अब देखो एक मान यहाँ पे निकाल लिया है हमने, आर का एक मान यहाँ पे निकल गया। अब आगे हमें क्या निकालना है, परिणामी मतलब टोटल प्रतिरोध कितना है। तो हम टोटल प्रतिरोध यहाँ से निकाल लेते हैं। R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इस कंडीशन में जो टोटल प्रतिरोध है ये किस में है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये मैं श्रेणी क्रम का लगा रहा हूँ लेकिन ये समांतर क्रम है, इसलिए मेरा फार्मूला गलत है। समांतर क्रम का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर लिख लेना कि अब हमें किस क्रम में लेना है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर समांतर क्रम से हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2। R1 7.5 है, R2 कितना है 1/, यानी 10 है, 1/r के बराबर। देखा जाए तो आप एलसीएम ले सकते हैं, या तो सिंपली कहें तो ऊपर 1 है नीचे 7.5 है, अगर आप काटना चाहें या 10 से गुणा भाग कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो इस साइड क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से होगा, या तो ऐसे कर दो कि देखिए गुणा भाग करने का मतलब आप किसी एक ही साइड गुणा भाग अगर दोनों कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो दोनों साइड गुणा कर रहे हैं दोनों साइड करिए, या तो भाग कर रहे हैं दोनों साइड करिए। तो इस कंडीशन में मैं जो कर रहा हूँ इस साइड गुणा भाग दोनों कर रहा हूँ, तो 1/r बराबर हो जाएगा ऊपर 10 से गुणा हुआ 10, नीचे में कितना हो जाएगा 75 होगा। ठीक है,
प्लस में यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काट पीट के वही आ जाएगा तो 1/10 रहेगा। यहाँ पर काटोगे 5 दूना हो जाएगा और ये कितना होगा, एक बार में 50/25, ठीक है। यानी 1/r बराबर हो जाएगा 2/15 प्लस में 1/10। इसका एलसीएम जब लेंगे 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 15 गुना 30 होना चाहिए। 1/r बराबर हो जाएगा, नीचे 30 होगा, 15 से भाग दोगे आएगा 2, 2 का गुणा 2 में यानी 4, प्लस 10 से भाग देंगे आएगा 3, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, यानी 1/r बराबर 4 3 7/30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे उल्टा करना होता है, तो मैं उल्टा करके r का मान हमें निकालना है चूंकि, तो ये कितना हो जाएगा 30/7, जो कि कटेगा तो लगभग आ जाएगा 7 चौका 28 दशमलव 7 दूना 14 और 7/56, यानी लगभग में 4.28 r का मान निकाल रहे हो तो किस में आएगा, ओम में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें जो r का मान निकालना था परिणामी प्रतिरोध वो कितना मिल गया, 4.28। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते, यहाँ पर 30/7 ओम लिख कर सीधे छोड़ सकते हो। अब देखिए इसके साथ साथ हमें निकालना है प्रवाहित धारा, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, समझाने के लिए बना दिया था। देखा जाए तो इस सवाल में V का मान पहले दिया है, वोल्टेज हमें पहले दिया है और R का मान हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक आपका फार्मूला होता है कौन सा, ओम का नियम। दो चीजें दी हैं, तीसरा निकालना है यानी आई निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें किस फार्मूले में, तो ओम का नियम आपका वेस्ट पड़ेगा। यहाँ पर ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर IR। अब V का मान जो दिया है रख दो, V का मान है 10, I का मान निकालना है, जो कि हमें क्या कहा है, प्रवाहित धारा निकालना है, I अपनी जगह, और R का मान यहाँ पर दिया है 4.28। हमने कहा ना 30/7 भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम R की जगह 30/7 रखते हैं। इधर ही क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस पर आएगा तो भाग देगा, भाग देने का मतलब उल्टा हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 7/30 हो जाएगा। जब हम काटेंगे तो नीचे 3 आएगा, ऊपर से 3 से 7 काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 1, यानी दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा, 3 3 9, फिर वही 3 3 करते हुए जाएगा। तो I का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2.33। I का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये हो गया आपका धारा। यहाँ पर आपका किसका मान निकल गया है, परिणामी प्रतिरोध का, और यहाँ पर इसमें प्रवाहित धारा। ठीक है, तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। हमने कहा अगर फार्मूला याद है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है कंफ्यूजन बहुत अधिक होगा, अब जिसकी वजह से आप अपना सवाल करने में गड़बड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय राम।